हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरिफ अकेडमी। आई एम सदफ काजी। आज हम 2017 के इम्पॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इसका ये पार्ट 4 है। इससे पहले 3 पार्ट्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो 2017 में आए हुए हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आरिफ अकेडमी। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सारे कमिंग इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ योर स्टूडेंट बिकम्स अनकॉन्शियस ड्यूरिंग द पीरियड व्हाट विल यू लाइक टू डू। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? आप सबसे पहले गिविंग फर्स्ट एड टू द स्टूडेंट एंड ट्राई टू कॉन्टैक्ट द स्कूल डॉक्टर। ठीक है, इंस्टेड ऑफ गोइंग प्रिंसिपल के पास जाने के बजाय आप अभी फर्स्ट एड लोगे और डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if you get an opportunity to teach a blind student along with normal student, what type of treatment would you like to give him in the class? बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा ट्रीटमेंट दोगे आप ऐसे स्टूडेंट को जिसको देखने में प्रॉब्लम है? तो आप उसके लिए अरेंज करोगे सीट को फ्रंट रो में और ट्राई टू कीप टीचिंग पेस अकॉर्डिंग टू हिम, और थोड़े उसके पेस के अकॉर्डिंग, उसकी नीड के अकॉर्डिंग अपनी स्पीड रखेंगे। Next question है, when a student in spite of hard work is unable to fetch good marks in your subject and feel ashamed and remain fearful from you, what will you do under such condition? तो मेहनत कर रहा है फिर भी अच्छे मार्क्स नहीं मिल रहे हैं और डर रहा है आपसे, तो आप ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे? क्रिएट सेल्फ कॉन्फिडेंस, रिमूव ऑल थ्रेट्स। बिल्कुल सही है इसका कि आप उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करोगे ताकि उसके जो फियर निकले और वो अपनी प्रॉब्लम को आपके सामने रख सके। Next is the subject discipline of psychology that looks at the personal traits is called psychology of science। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, साइकोलॉजी ऑफ साइंस कहलाता है ये। नेक्स्ट है, सीवियर एंड फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम्स ऑफ आइदर और बोथ अटेंशन टास्क और हाइपर एक्टिव एंड इम्पल्सिव बिहेवियर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं इस पर। इसका सही आंसर है अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये जो है आपको हमेशा याद रखना है, ADHD का फुल फॉर्म, और इसमें अटेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। बच्चे अटेंशन नहीं दे पाते हैं चीज़ों पर। द स्टेज ऑफ बिगनिंग ऑफ सोशलाइजेशन प्रोसेस, तो सोशलाइजेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है चाइल्डहुड में ही। In Erikson theory, individuals generally focus on developing dash during adolescence and then dash during adulthood। तो इसके जो 8 स्टेप्स है, आपको एरिक्सन थियरी के जो साइको सोशल क्राइसिस है वो याद रखना है। उसमें जो आइडेंटिटी है वो एडोलेसेंस में आती है और इंटीमेसी जो आती है एडल्टहुड में आती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एरिक्सन थियरी, इस पे वीडियो अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हो उसके 8 साइको सोशल क्राइसिस। Any increase in a child skill at using his muscle is due to, तो increase in a child skill at using his muscles is due to उसकी मेचुरेशन की वजह से वो कर पा रहा है। ठीक है, परिपक्वता जिसको बोलते हैं हिंदी में। नेक्स्ट है, अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर डज नॉट हैव फॉलोइंग सिम्टम्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डाइट में हम बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं इस पर। वोमिटिंग नहीं होती है इसमें, बाकी सब चीज़ें, इंसोम्निया होता है, नींद नहीं आना, मूड स्विंग्स होते हैं, लेक ऑफ कंसंट्रेशन होता है, तीनों भी उसके जो है सिम्टम्स है। वोमिटिंग नहीं होती है इसमें। ठीक है, वोमिटिंग जो है रॉन्ग ऑप्शन है और वही हमको यहाँ बताना था। स्टेट इन विच थाट्स और आइडियाज़ आर लॉजिकली इन लाइन विथ ईच अदर, ऐसा स्टेट इसमें थॉट और आइडिया जो है लाइन से काम करते हैं वो होता है कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी। ठीक है, कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, डिफ़िकल्टी इन सोशल न्यूक्लिएशन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो सोशल न्यूक्लिएशन और कम्युनिकेशन में डिफ़िकल्टी होती है वो कहलाती है आपकी ऑटिज़म। ठीक है, ऑटिज़म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट्स फॉर एडोलेसेंस इज ट्रू। एडोलेसेंस के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो तीनों भी स्टेटमेंट सही है, ऑल ऑफ द अबव होगा, क्योंकि टीनेज में होता है ये ए। बी जो है एंड ऑफ द एडोलेसेंस एंड बिगनिंग ऑफ द एडल्टहुड वेरीज बाय कंट्री बाय इन फंक्शन एंड एडोलेसेंस इज एज इज मार्क चेंज इन सेक्स एंड ऑर्गन हाइट एंड वेट। तो तीनों भी चीज़ें जो है ऑल ऑफ द अबव इसका बिल्कुल सही होगा, डी ऑप्शन।
द अप्रोच डेट इंटेलिजेंस इज़ नॉट अ सिंगल एंटिटी, देयर एग्जिस्ट मल्टीपल इंटेलिजेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है हॉवर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, जिसे हॉवर्ड गार्डनर ने दिया है। आपको पूरे के पूरे इंटेलिजेंस मल्टीपल जो याद रखना है, किलमिन्स इस पर ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है। इंटेलिजेंस के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसमें मैंने कवर करने की कोशिश की है, आप वो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा आपके लिए। आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा उसका। द डेवलपमेंट ऑफ डिजायरेबल पर्सन कैरेक्टरिस्टिक इज लार्जली इज अ मैटर ऑफ, ठीक है, डेवलपमेंट सबका मैटर क्या है, मोटिवेशन। मोटिवेशन मिलेगा तो अपने आप ही सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। नेक्स्ट है लाइफ स्पेन ऑफ डेवलपमेंट बिगिंस विथ डैश एंड एंड्स विथ डैश। तो डेवलपमेंट हमेशा जो है हमारे कंसेप्शन से स्टार्ट हो जाता है और एंड होता है हमारी डेथ पे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हैविंग IQ स्कोर इन द रेंज ऑफ वेरी सुपीरियर कैटेगरी 2.2 होते हैं जिनका IQ जो है वेरी सुपीरियर होता है। इंटेलिजेंस पे मैंने एक वीडियो बनाया, उसमें सारे इंटेलिजेंस से रिलेटेड टॉपिक्स डाले हैं। उसमें ये भी टॉपिक डाला हुआ है कि वेरी सुपीरियर 2% ही लोग होते हैं। 2% में भी कितने 2.2% ही होते हैं। और जो एवरेज होते हैं 34%, सबसे ज़्यादा एवरेज IQ के लोग जो है दुनिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज द फील्ड ऑफ स्टडी दैट अकाउंट्स फॉर द ग्रेजुअल इवेल्युएशन ऑफ चाइल्ड कॉग्निटिव सोशल एंड अदर कैपेसिटी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा कि जो सारे एरियाज़ को धीरे धीरे जिसमें जो डेवलपमेंट होता है वो चाइल्ड डेवलपमेंट को की स्टडी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ साइको सोशल डोमेन। साइको सोशल डोमेन जो है वो आ जाता है आपका स्टाइल ऑफ बिहेविंग, ठीक है। स्टाइल ऑफ बिहेविंग आपका डिसाइड करेंगे आपका साइको सोशल डोमेन। नेक्स्ट है IQ इज कैलकुलेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट है IQ किसमें कैलकुलेट, जो फॉर्मूला उसका याद रखना है आपको, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला याद रखना। सिम्टम्स ऑफ मैनिया इज, मैनिया के सिम्टम्स ये सारे होंगे, ठीक है। मैनिया जो है मूड स्विंग्स होता है उसमें, तो ऑल ऑफ द अबव है। इम्पल्सिव बिहेवियर, यूफोरिक, इंसोम्निया एंड ऑल ऑफ द अबव। डैश इज़ अ न्यूरोलॉजिकल बर्थ सिंड्रोम। न्यूरोलॉजिकल बर्थ सिंड्रोम है, ब्रेन से रिलेटेड होता है। सेरेब्रल पाल्सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 120 to 130 किसका IQ होता है, वो होता है वेरी सुपीरियर। नेक्स्ट है डैश % ऑफ चिल्ड्रन विथ ऑटिज्म आर ऑल्सो मेंटली रिटार्डेड। 70% भी अगर ऑटिज्म है तो वो चिल्ड्रन जो है मेंटली रिटार्डेड कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। डैश स्टेज ऑफ प्री नेटल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनिज्म इज मोस्ट ऑफ वल्नरेबल टू इंजरी। तो ये है आपका एम्ब्रियोनिक स्टेज में सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके। डिस्कैल्कुलिया इज मैथमेटिकल डिसेबिलिटी। Before Piaget, people were more likely to believe that child's mind is a miniature model of the adult। हाँ बिल्कुल सही है, चाइल्ड का जो माइंड है मिनिएचर है एडल्ट का, ट्रू है ये। The first kindergarten was started by Frederick Frobel। When psychologists discuss maturation, they are referring to stages of growth that are impeded by। अगर वो मैचुरेशन देख रहा है तो किसके बारे में हो रही है बात, मैचुरेशन यानी नेचर के थ्रू हो रही है, ठीक है। नेचर और नर्चर, नेचर होती है हेरिडिटी और नर्चर होता है एनवायरनमेंट। तो मैचुरेशन जो आती है हमारी नेचर से आती है मैचुरेशन। रिएक्टिंग टू अदर्स फीलिंग विथ इमोशनल रिस्पॉन्स होता है आपका एम्पैथी। एम्पैथी में क्या होता है, आप उनकी सिचुएशन में अपने आप को रख के सोचते हो कि आपको किस टाइप से लगेगा, इमोशनल आप फीलिंग रिस्पॉन्स देते हो। एम्पैथी इसका सही आंसर है। जनरली इन अ स्टेट ऑफ मेंटल फटीग अ पर्सन कैन एक्सपीरियंस। मेंटल फटीग में
सारी चीज़ें होंगी, ऑल ऑफ द अबव, मेंटल वीकनेस भी रहेगा। नेक्स्ट है आपका मेथड ऑफ रिसर्च कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट ऑफ टू एजुकेशनल साइकोलॉजी एज अ साइंसेस। इसका सही आंसर है एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल। नेक्स्ट है डिस्टिंक्शन बिटवीन टू और मोर पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन मेंबरशिप ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप, वो कहलाता है डिस्क्रिमिनेशन करना। ठीक है, फ़र्क करना दो लोगों में डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। नेक्स्ट है थ्रू एवेल्यूएशन वन कैन स्टडी। एवेल्यूएशन की हेल्प से हम क्या क्या स्टडी कर सकते हैं, तो टीचर और स्टूडेंट दोनों का एवेल्यूएशन, बोथ, ऑप्शन सी सही होगा। When a patient smells of smoke, the fire, food, when these do not exist in really is called। तो स्मेल का अगर प्रॉब्लम है तो वो होगा ऑल्फैक्टरी हेल्यूसिनेशन, ऑप्शन ए। जबकि टैक्टाइल टच से होता है, ऑडिटरी सुनने से होता है, ऑल्फैक्टरी जो है सूंघने से होता है। ये तीनों भी हेल्यूसिनेशन आप याद रखोगे। हो सकता है आपसे टैक्टाइल पूछ ले, छूने से, टच करने से रिलेटेड होता है, ऑडिटरी सुनने से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट है हाउ एन इन्फेंट्स इंटेलिजेंस लेवल भी इंक्रीज अंडर नॉर्मल कंडीशन। कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं, प्रोवाइडिंग अ सिक्योर एनवायरनमेंट, कीपिंग द चाइल्ड अवे फ्रॉम द अदर्स, स्माइलिंग ऑफन। तो ए और सी जो है डी, ऑप्शन डी इसका सही होगा। दूर तो नहीं रख सकते हम बच्चे को, स्माइल करना और उसको सिक्योर एनवायरनमेंट देना ही उसके लिए सही होगा, नॉर्मल कंडीशन होंगी। नेक्स्ट है चाइल्ड रिगार्डिंग द वर्ल्ड एज अ डेंजरस प्लेस हैज़ एक्सपीरियंस्ड। तो वर्ल्ड को डेंजरस प्लेस कब एक्सपीरियंस करेगा, चाइल्ड ट्रॉमा होगा उसको, बुलिंग होंगी, डोमेस्टिक वायलेंस, ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है इंडिविजुअल इन द एज ग्रुप 70-30 ईयर्स इज़ लाइकली टू बी नोन एज। 17 से 30 जो आ जाते हैं वो हो जाते हैं यंग अडल्ट। नेक्स्ट है आपका एन इंडिविजुअल इन ट्रांजिशन स्टेट बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, ही इज़ एन एडोलेसेंट। ट्रांजिशन स्टेट है, आपको पता है, जो एडोलेसेंस जो है एडल्टहुड में हम कदम रखते हैं, इसीलिए इसको ट्रांजिशन टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं। एक बच्चा जब एक एडल्ट बनने चला जाता है तो वो ट्रांजिशन स्टेट एडोलेसेंस कहलाती है। नेक्स्ट है ऑटिस्टिक साइन आर द फर्स्ट इन एज ग्रुप। तो 2 से 3 ईयर्स में ऑटिस्टिक साइन दिखना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट इंडिविजुअल अंडरलाइंग पोटेंशियल फॉर एक्वायरिंग स्किल इज़ नोन एज। एक्वायरिंग कोई स्किल को सीख रहा है और हमने देखा है ये इंटेलिजेंस कहलाता है, जिसमें कोई भी चीज़ सीखता है बच्चा। ऑल दोज मेंटल प्रोसेस दैट डील्स विद ऑब्टेनिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन आर कॉग्निशन। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। मैं सारे ऑप्शंस नहीं रीड कर रही हूँ, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है वो, इसीलिए डायरेक्ट आपको आंसर बता रही हूँ। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी इज़ अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। बहुत फेमस डेफिनेशन है पर्सनैलिटी की, गिवन बाय ऑलपर्ट। नेक्स्ट है टू अवॉइड डैश चिल्ड्रन विथ सैड विल थ्रो टेंट्रम्स और मेक सुसाइडल जेस्चर। सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर बोलते हैं इसको, SAD, जो कि होता है सेपरेशन से। The ability to organize and monitor our own behavior is self-regulation. नेक्स्ट है फॉल्स बिलीफ अनएक्सप्लेन बाय रियलिटी शेयर बाय नंबर ऑफ पीपल। कोई भी गलत सी धारणा जिसको बहुत सारे लोग मानते हैं वो कहलाती है सुपरस्टिशन। ठीक है, अंधविश्वास। नेक्स्ट है रोड फर्स्ट बुक ऑन साइकोलॉजी, विलियम जेम्स ने लिखी थी पहली बुक साइकोलॉजी की। नेक्स्ट है कॉम्पिटेंसी रिक्वायर्ड फॉर बिकमिंग अ साइकोलॉजिस्ट आर जनरल स्किल्स एंड स्पेसिफिक स्किल्स। क्वेश्चन का डिस्कशन अच्छा लगा है तो कमेंट्स करके बताइए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपकी नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।